नीतू यादव कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन कराने जा रही हूँ वो एमएल अग्रवाल की बुक का पेज नंबर 339 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमको रॉ मटेरियल दिया गया है। रॉ मटेरियल दिया गया है 28,000 रुपीज़ का, और उसके साथ ही हमको फ्यूल दिया हुआ है 6,900, और जो आपका प्रोसेस एंड जनरल वेजेस है वो हमारी 1340 है। इसके साथ रिपेयर है 63,500, यूलैक्स है, यूलैग है 1060 का, लाइट एंड पावर है 400, एंड रेंट दिया है 2,000 रुपीज़, रेंट एंड इंश्योरेंस 300 रुपीज़, 7,000 का हमको ऑफिस सैलरी दी हुई है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 5,000 के। डेप्रिशिएशन ऑन मशीन हमको दिया है 2,500 का, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो है 17,200। तो हमको इसमें क्या करना है, हमको प्रिपेयर करना है एक कॉस्ट शीट जिसमें हमको कॉस्ट पर ईच आइटम एंड एक्सपेंसेस एंड द कॉस्ट पर टन ऑफ द पीरियड, ये हमको बताना है, और ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट शीट बना रहे हैं। तो कॉस्ट शीट बनाने के लिए सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर कॉलम खींचते हैं और हमको यहाँ पर टन भी बताना है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 कॉलम हम बनाएंगे। एक कॉलम हमारा रहेगा कॉस्ट पर टन का, कॉस्ट पर टन, और दूसरा कॉलम हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे टोटल कॉस्ट, ठीक है। और ये वाले कॉलम को तो आप बहुत अच्छे से पहचानते हो, ये है आपका पर्टिकुलर, क्लियर है। अब सबसे पहले जब कॉस्ट शीट का प्रोफार्मा हमने आपको बताया था, उसी समय समझाया था कि सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं बेटा, रॉ मटेरियल। हम रॉ मटेरियल लिखेंगे जो कि हमको दिया हुआ है 28,000। तो हमको कॉस्ट पर टन निकालना है, पर हम क्या करते हैं 28,000 पहले अपना टोटल लिख देते हैं। कितने टन प्रोडक्शन हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट हमें दिया हुआ है 17,200 का, इतने टन का हमारा आउटपुट है, ठीक है, 17,200 टन। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, पर टन निकालने के लिए इसमें 17,200 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आप पर टन कैलकुलेट कर पाओगे। तो चलिए हम इसको 17,200 से डिवाइड करते हैं 28,000 को। जब हमने 28,000 से इसको डिवाइड किया तो हमारा अमाउंट जो आया वो आया 1.630, ठीक है। कुछ कुछ मशीन आवर्स जैसे लग रहा होगा कि हमने वहां पर आवर्स निकाला था और यहाँ पर हम पर टन निकाल रहे हैं, क्लियर है। कैलकुलेशन आप लोग भी करते जाएंगे और मुझे बताते जाएंगे, हर उस फिगर में अपन को 17,200 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट फिर हमको प्रोसेस एंड जनरल वेजेस, हम वेजेस यहीं पर लिखते हैं बेटा, है ना। तो हमारी प्रोसेस में एंड जनरल वेजेस जो आई है, वेजेस हम यहाँ पर लिखेंगे, और वो हमको क्वेश्चन में दी हुई है 63,500, 63,500। चलिए डिवाइड कीजिए 63,500 को 17,200 से, है ना। हमको बार बार करना पड़ेगा पर यूनिट निकालने के लिए। आपका आया 3.69। जब ये हमारी बिल्कुल डायरेक्ट वाली मटेरियल प्लस लेबर, जो ये डायरेक्ट हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जब हम इनको जोड़ देते हैं तब हमें जो अमाउंट मिलता है वो हमारा होता है प्राइम कॉस्ट। हमको क्या मिला, हमको मिली प्राइम कॉस्ट, क्लियर है। और प्राइम कॉस्ट जो हमारी कैलकुलेट हुई है, इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 91,500, और 91,500 को जरा 17,200 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर इसका टोटल भी हम कर सकते हैं, यही आएगा। ये आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमको और क्या क्या एक्सपेंसेस इसमें प्लस करना है। सबसे पहले हमको दिया है फ्यूल। फ्यूल जो आपको दिया है वो दिया है 6900 का, तो हम यहाँ 6900 का फ्यूल लिखते हैं, और वही प्रोसेस 17,200 से इसको भी हम डिवाइड करेंगे। जब 17,200 से फ्यूल को डिवाइड किया जाएगा
तब ये आएगा 0.400। ठीक है, हम ये 0 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर फिगर है ना और यहाँ पर नहीं, इसीलिए। उसके बाद हमको दिया है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का हमको अमाउंट दिया हुआ है 1340। इसको भी हम डिवाइड करेंगे 17,200 से, तो ये हमारा आएगा 0.078। ठीक है, मेरी लगातार नजर है, आप करते जाइए। इसके बाद हमको क्या लिखा है, रिपेयर का अमाउंट दिया है 2400, तो हमारी रिपेयर भी यही आएगी। यहाँ पर हम पूरी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, ये कॉस्ट शीट आप बना रहे हो, मतलब टोटल कॉस्ट देखोगे तो रिपेयर का भी अमाउंट उसमें जोड़ा जाएगा, जो कि कितना है 2400 डिवाइडेड बाय 1720 इज इक्वल टू आपका आएगा 0.139। एम आई राइट? रिपेयर के बाद फिर हमको दिया है ह्यूलैग जो हमको दिया है वो कितना दिया है 1060 रुपीज, है ना। 1060 रुपीज को जरा डिवाइड करो, किससे डिवाइड करेंगे हम, 17,200 से, क्योंकि इतने ही टन हमको प्रोडक्शन हुआ है, तो इस प्रोडक्शन से हम इसको डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारा अमाउंट आएगा 0.062। इज दैट क्लियर? इसके बाद फिर हमको नेक्स्ट दिया लाइट एंड वाटर, ये भी हमारी कॉस्ट में शामिल होगा। लाइट एंड वाटर हमको दिया हुआ है, यहां पर हमारा अमाउंट है 400। चलिए 400 को फिर डिवाइड करेंगे 17,200 से। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो कारखाने के एक्सपेंसेस हैं, जो वर्कशॉप के एक्सपेंसेस हैं, वही इसमें शामिल होते हैं, तब हमें जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो पता चलती है। तो 400 को आप डिवाइड कीजिए 17,200 से, तो जो कि हमारा अमाउंट आएगा कितना आएगा बताइए, 032 रुपीज 82 पैसा। नेक्स्ट फिर हमको रेंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ रेंट भी लिखेंगे क्योंकि ये कारखाने की बिल्डिंग का भी हो सकता है। वो रेंट है हमारा 2000 रुपीज, 2000 का रेंट है। फिर हम 17,200 से उसको डिवाइड करेंगे, जो कि हमारा आएगा 116, ये पैसों में ही आएगा। फिर रेंट के बाद है रेट एंड इंश्योरेंस, तो ये भी शामिल होगा। आपकी कोई भी एक्सपेंसेस हम छोड़ते नहीं है, है ना, क्योंकि हमने गुड्स का इंश्योरेंस कराया होगा। तो रेट एंड इंश्योरेंस हमको जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, यहाँ पर 300, है ना। रेट और इंश्योरेंस आपको 300 रुपीज दिया गया है, तो हम यहाँ रेट और इंश्योरेंस भी लिख देंगे 300, और अगेन 300 को डिवाइड करेंगे 17,200 से। तो जब आपने 17,300 से 200 से इसको डिवाइड किया तो आपका कितना आया, ये हमारा अमाउंट आया 0.17। नेक्स्ट फिर हमको यहीं पर दिया है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन हमको दिया हुआ है, जो कि हमको कितना दिया है 2,500। इसको भी हम डिवाइड करेंगे 17,200 से, तो हमारा अमाउंट आएगा 145। ठीक है, अब यहां तक आपका जो भी आया है ये हमारा वर्क कॉस्ट आया है। ये जो अमाउंट हमारा आया है ये क्या आया है आपका, वर्क कॉस्ट, ये आपकी वर्क कॉस्ट आई है। अब आप यहाँ का टोटल करेंगे और यहाँ का टोटल करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, पहले ये वाला टोटल करते हैं, तो ये आया 1,84,400। ठीक है, 1,08,400 को आप 17,200 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ का जो टोटल आएगा वो सेम टू सेम उसी के बराबर आ जाएगा, 6.300। क्लियर है, ये आपकी आ गई वर्क कॉस्ट। अब ऑफिस
सैलरी जो दी है, जनरल एक्सपेंसेस आपको दिए हैं 7,000 के और एडमिनिस्ट्रेटिव दिए हैं 5,000 के। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑफिस सैलरी। देखिए अभी मैंने आपको बोला था कि आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेने हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेने के लिए आपको वर्क कॉस्ट पता चलेगी, और जब टोटल कॉस्ट पता करनी है तो ऑफिस में जो सेलिंग से रिलेटेड या उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, तो उसको जैसे जनरल एक्सपेंसेस है, सैलरीज है, तो वो कितनी है आपकी 7,000 रुपीज़। और दूसरा आपको दिया एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन का जो दिया है वो दिया है आपको 5,000। ठीक है, तो चलिए 7,000 को भी हम डिवाइड कर लेते हैं और 5,000 को भी हम डिवाइड कर लेते हैं। जब हमने 7,000 को डिवाइड किया तो 0.41 आया, है ना, और जब 5,000 को डिवाइड किया 17,200 से तो 0.29 आया। पीछे हम जीरो लगा लेते हैं क्योंकि वहां पर जीरो है। इसके बाद हमको जो मिला, ठीक है, अब हमको जो प्राप्त हुआ वो हमारी होगी टोटल कॉस्ट। तो अब हम इसमें टोटल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए हम टोटल करते हैं, तो इसका टोटल आएगा 7 रुपए और यहाँ पर आएगा 1,20,400। ठीक है, तो ये आपकी पूरी कॉस्ट शीट प्रिपेयर होती है। बस आपको ये याद रखना है कि प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल लगा है, जो ओपनिंग स्टॉक है, जो परचेज है, जो लेबर है, जो वेजेस है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो हम प्लस करते हैं तो हमको प्राइम कॉस्ट पता चलती है। उसके बाद फैक्ट्री से रिलेटेड फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, लाइट, रेंट और डेप्रिसिएशन, ये सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री के ही हैं पर गुड्स पे डायरेक्ट लगे हुए नहीं हैं, उनको अलग करते हैं तो हमारा वर्क कॉस्ट आता है। फिर हम अपनी ऑफिस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को इसमें प्लस करते हैं, तब हमको टोटल कॉस्ट जो है वो एनालिसिस होती है, टोटल कॉस्ट हमको पता चलती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।